प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चंस क्या है कि दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और लास्ट में अपना इसको जरूर साझा कीजिएगा। दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिसे जीता ना जा सके, इसको क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके। इसमें मैंने सिंपल भी क्वेश्चंस लिए हैं और हार्ड भी क्वेश्चंस लिए हैं। तो जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी, वाक्चतुर, वाक्पटु, वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता हो उसको हम कहते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? छिंद्रानिवेशी, सर्वनिंदक, परनिंदक, आलोचक। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको कहते हैं सर्वनिंदक। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर पर धारण करने योग्य, इसको क्या कहते हैं? तो सिर पर धारण करने योग्य इसको क्या कहते हैं? शिरोधार्य। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार्य होता है या मुकुट होता है? मेरे हिसाब से सिरोधार्य होना चाहिए। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? प्रेमी, स्त्रैण, गुलाम या स्त्रीदास। तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको कहते हैं स्त्रैण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहा ना जा सके, कल वाली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के उदय होने का स्थान, इसको क्या कहते हैं? तो सूर्य के उदय होने का स्थान इसको कहते हैं उदयाचल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको कहते हैं किंकिन मूड। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 14, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का चयन कीजिए। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद और हर आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास। अब स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा। यथा दिया है कहीं पर? ये दिया है यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, बहुप्रिय समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो घनश्याम में कौन सा समास होता है? तो घनश्याम में होता है कर्मधारय समास। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि इसमें बहुप्रिय समास होता है, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं, कर्मधारय समास होगा।
पंचवटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो इसमें कौन सा समास होगा? संख्यावाची शब्द है ये, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से 3 शब्द पर्यायवाची हैं किंतु एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। पुहुप, मधुप, भ्रग, भवरा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुहुप, यह आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। नदीस, जलद, सागर, समुद्र, यहाँ पर आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। तो जलद जो है ना ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपेगा, कालिंदी, मंदाकिनी, गंगा, यहाँ पर आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। तो कालिंदी जो है ना ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, इंद्र, भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। राजेंद्र जो है ना ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सरारूह, वारिज, जलद, कमल, यहाँ पर आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। तो जलद जो है ना ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 20 से 24 नीचे दिए गए मुहावरों और लोकतृतियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हाथ का मैल परमात्मा की देन, सहज प्राप्त वस्तु, मेहनत की कमाई, तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल, इसका मुहावरा क्या होगा? तो हाथ का मैल यानी कि तुच्छ वस्तु। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम तोड़ना यानी संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, मौत की सजा देना, लिखे हुए को काटना। कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो कलम तोड़ना यानी अनूठी उक्ति लिखना। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होगा? आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो हुक्का भरना यानी कि सेवा करना। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा? रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, निसार वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होता है? तो बालू की भीत यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कागज के घोड़े दौड़ाना, लिखित प्रमाण देना, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, इनमें से कोई नहीं। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निर्देश आपका जो एक लाइक आता है ना ये हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को लगा हुआ है। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 30 तक दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष। दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी होती है दिग्भ्रांत। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है? पारिश्रमिक ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र ज्योत्सना, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो ज्योत्सना जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो ज्ञानेंद्रियाँ कैसे लिखा जाता है? तो ज्ञानेंद्रियाँ जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखा जाता है? तो पूजनीय जो है ना ऐसे लिखा जाता है पूजनीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल, विशाल, मोटा या बड़ा? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों स्थूल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है भाई? सरस, स्निग्ध, चिकड़, पिछल। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो रुक्ष का विलोम शब्द होता है गाइस स्निग्ध। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? पार्थक्य, वियोग, विरह, घटाना। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। क्या होता है? वियोग। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? आय, धनोपार्जन, आमदनी, धनागम। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यय का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों आय, यानी आय व्यय, व्यय आय। शामिश का विलोम शब्द क्या होता है? मांसाहारी, शाकाहारी, वैष्णव, निरामिष। तो शामिश का उल्टा क्या होता है? निरामिष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहनलाल चतुर्वेदी। तो आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति किसकी रची हुई है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको कराया था पिछली बार भी प्रैक्टिस सेट में। तो खूब लड़ी, ये प्रश्न जो है उसमें पूछा गया था गद्यांश में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? छपय बैरवे सोटा या दोहा। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोहा छंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 39 और 40। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। ऐसा जोड़ा आपको चुनना है जो एक दूसरे के विलोम ना हो। गुण, अवगुण, देव, दानव, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा सम्मान, आज्ञा। ये जो है गलत हो जाएगा। गुण का अवगुण हो जाता है विलोम शब्द, देव का मानव हो जाता है, तरल का ठोस होता है विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न 40वां क्वेश्चन देखेगा। जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म पुण्य। धर्म पुण्य ये गलत हो जाएगा। धर्म, क्योंकि धर्म का अधर्म होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, जय का पराजय होता है, पतन का उन्नति होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 और 42। नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि की संधि क्या होती है? तो यद्यपि की संधि होती है यदि, यदि धन अपि। कौन सी होती है? यदि धन अपि। अब देखिए इसको तो मान लिया जाएगा, इसको छोटी ई मान लिया जाएगा, इसको मान लीजिएगा छोटा। तो छोटी ई प्लस छोटा या मिलकर क्या बना? ये मैंने आपको बताया था, या बन गया। या किस में आता है? तो या आता है यण संधि में। तो यण संधि में आता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तिरस्कार, तिरस्कार की संधि क्या होती है? तो तिरस्कार की संधि होती है तीर्धनकार। क्या होती है? तीर्धनकार। ये आप हलंत देख रहे हैं, हलंत, तिर में हलंत देख रहे होंगे, सॉरी, ये आप विसर्ग के निशान देख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन प्रश्न में, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? वो प्रिय, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष। आंसर हो जाएगा वो प्रिय। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गौशाला में कौन सा समास होगा? गो का शाला क्या है? गो अलग है, शाला अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, एक नया शब्द बन गया। तो नया शब्द क्या बना? गौशाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 47। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरीक। क्या होता है? पुंडरीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? पंकज हुआ, श्वेत हुआ, सफ़ेद हुआ, दाग हुआ, बाण, तीर, आकाश, आसमान, अग्नि। ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होता है कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दृग, विप्र, व्योम, कगार। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। क्या होता है? व्योम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबर, आसमान, गगन, फलक, नभ, अनंत, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, खगोल, गगनमंडल। ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरों लोककृतियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पौ वारे होना, इसका मुहावरा क्या होता है? दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। पौ वारे होना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो पौ वारे होना, इसका मुहावरा होता है मेरे प्यारे साथियों लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गंगा नहाना, इसका मुहावरा क्या होता है? पवित्र होना, कार्य पूरा कर, निश्चिंत होना। नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। गंगा नहाना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो गंगा नहाना, इसका मुहावरा होता है कार्य पूरा कर, निश्चिंत होना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आँख लगना, तो आँख लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। आँख लगना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो आँख लगना ये कह सकते हैं नींद आना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए निर्देश में क्या दिया जा रहा है, प्रश्न संख्या 51 से 53 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में खालिस्तान राजा, तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि अंधों में काना राजा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो अंधों में काना राजा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान दिया जा रहा है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अभी यहाँ पे बचपन आएगा, सावन आएगा, आँख आएगा या बात आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। काला अक्षर क्या आगे है? काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा भैंस। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनना है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका का पतवार है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका का पतवार है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो कर देते हैं इसको ताकि समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका का पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य त्रुटि हो तो टी पर चिन्ह लगाइए। क्या बोला है, मेरा भाई जिसका शादी कल है। मेरा भाई जिसका शादी कल है, ये तुम्हारी बात ये पच नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत शब्द हो जाएगा। जिसकी शादी कल है, ये होगा जिसका शादी कल है, ये थोड़ी होगा। अगला प्रश्न क्या है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। उधर आजकल या इधर आजकल क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, इधर आजकल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तचित, दत्तक, त्याग, दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय, अमापित, अनुपमेय, अपर। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो मापा ना जा सके उसको कहते हैं अप्रमेय। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहते हैं?
उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र, सुपात्र। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? तो जो किए गए उपकारों को मानता है गाइस उसको कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया, नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? दिग्दर्शन। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे साथियों दिक् धन दर्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक? अब देखिए इसमें जो है मेन कॉमन जो है ना से है ना, से ये प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि वृक्ष से पत्ते पत्ते गिरते हैं, कम इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें जो से जो है ना ये किस में आता है? से कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में आता है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। कारक कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 66 निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमानार्थक शब्द का चयन करना, पीड़ा, संकट, व्यथा या दर्द। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकट। स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। आंसर हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, मृत्यु। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? भारत में अनेक जातियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा रस है? निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस, रौद्र रस, वियोग, श्रृंगार, अद्भुत रस। तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा अलंकार होगा? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गद्यांश रहा आपका। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाहर की सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब इसमें रसास्वादान की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। प्रश्न क्या है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? उसकी मनोहरता। ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो सौंदर्य की परख की जाती है, तो सौंदर्य की जो परख है ना गाइस मनोहरता के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बना मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है ना ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के कुल 75 प्रश्न। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।